हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी आपका क्या काउंसलिंग होने वाला था, फिर पोस्टपोन हो गया था। फिर नया डेट अभी नहीं आया था, विस्तृत शेड्यूल नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, अब विस्तृत शेड्यूल आ गया है। बिल्कुल मैं ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगा कि कब से कब तक आपका फर्स्ट काउंसलिंग होने वाला है, फिर कब आपका पूल काउंसलिंग होगा, फिर कब से आप डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स अपडेट लेकर के आया हूँ यूपी बीएड एंड 69,000 टीचर वैकेंसी का। ठीक है। बीएड काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी। शिक्षक भर्ती में मिली नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग फर्जी तरीके से भर्ती हो गए थे, जिनके कम मार्क्स थे या कोई और रीज़न था, वो बाहर हो जाएंगे। और सीटीईटी, जो सीटीईटी वैधता है, सीटेट जिसको बोलते हैं, वो अब जीवन भर के लिए मान्य हो गया। तो पहले सारी न्यूज़ शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखाऊंगा जो बीएड काउंसलिंग के बारे में है कि आप कब से कब तक अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग कब है, पूल काउंसलिंग कब है और डायरेक्ट काउंसलिंग कब से है। ठीक है। तो देख लेते हैं करके। तो ये देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, बीएड का सत्र 10 दिसंबर से होगा शुरू। ठीक है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में आगामी 10 दिसंबर से नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। काउंसलिंग 19 नवंबर से होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह कार्यक्रम तैयार किया है। बीएड की राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण में 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 10 दिसंबर में सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात इस शॉर्ट में यहाँ पे रहा। मैं फिर डिटेल आपको लेकर लेटर दिखाऊंगा, ऑफिस लेटर क्या है। अब ये देखिए, 69 शिक्षक भर्ती रद्द किया जाएगा, कम गुणांक वालों का चयन। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिली तो उसे सुधारेंगे, महाधिवक्ता। फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं। संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता के इस बयान के बाद कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। याची के पक्ष से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार विशेन आदि का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चयन से बाहर हैं। याची ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है और उसे कम गुणांक वाले को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। महाधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 17 नवंबर नियत कर दी है। अब पूरा न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है, यदि अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो इसे सुधारा जाएगा और अधिक गुणांक वालों को काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति दी जाएगी तथा कम गुणांक वालों की नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका था कि भर्ती फंसने वाली है और कई लोग की नौकरी जाएगी, या पैसा देके हुए किसी भी तरीके से हुए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। मैं अभी कल भी एक वीडियो अपलोड किया था इससे रिलेटेड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि इस भर्ती में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी धांधली आपको मालूम होगा। तो अब गवर्नमेंट मान चुकी है कि हाँ गलतियां हुई हैं, तो उनको अब बाहर किया जाएगा। अब जब वो बाहर होंगे तो फिर वो कोर्ट केस करेंगे कि मुझे क्यों बाहर किया गया और अंदर करके। तो ये फिर से भर्ती पूरी तरीके से फंसने वाली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे ये भर्ती फंसने वाली है पूरी तरीके से। ठीक है। तो क्या है, नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 17 नवंबर को तिथि नियत की है, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं दिया कोर्ट ने अभी, क्योंकि सरकार ने खुद मान लिया कि हाँ गलतियां हुई, उसमें सुधार करेंगे। अगर सरकार सुधार नहीं करती है तभी कोर्ट कोई ऑर्डर देगा, और ऑर्डर क्या देगा, फिर भर्ती कैंसिल करने का भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि जब सरकार नहीं मानेगी और जो ये विभाग नहीं मानेगा, आयोग वगैरह, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है पूरी भर्ती कैंसिल करने के लिए। तो अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है अगर ये लोग अभी भी नहीं मानते हैं तो। तब क्या होगा, एक के चलते बाकी सभी का भी नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित होकर बताया कि एनआईसी से इस बात की पड़ताल की गई है कि कम पदों के बावजूद सूची जारी करने में किस प्रकार से अनियमितता हुई है। यानी कि बताया जा रहा है कि इतने कम पद की सूची जारी जारी करने में इतनी अनियमितता हुई है। तो सोच लीजिए, अगर अधिक पद जारी करना हो तो ये लोग क्या करेंगे, कितनी अनियमितता करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी कर देंगे। जो अपीयर नहीं रहेगा उसको भी लोग पास कर देंगे, उसको भी नौकरी दे देंगे। ऐसी अनियमितता यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है। एनआईसी की रिपोर्ट आने के बाद यदि गड़बड़ी मिलती है तो उसे सुधारा जाएगा। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ये सभी नियुक्तियां अभी अंतिम नहीं हैं और इस पर पुनर्विचार हो सकता है। और महाधिवक्ता ने बता दिया है कि अभी जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो अनंतिम नहीं है। यानी क्या है कि अभी भी क्या हो सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि अभी उनका क्या प्रोबेशन पीरियड होता है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है। तो जो लोग नौकरी पा गए वो भी अभी क्या शक के दायरे में है कि उनका क्या होगा, कहीं वो बाहर तो नहीं हो जाएंगे। और वैसे लगभग कन्फर्मेशन, इसका कम मार्क्स से कम गुणांक है उन्हीं को बाहर किया जाएगा, जिनके अच्छे स्कोर है उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। ये या जो कुछ धांधली वगैरह नहीं कि वो बाहर नहीं होंगे, तो वो निश्चिंत रहें। ठीक है। नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय इस पे देगा तभी नियुक्ति के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि नियुक्ति चलेगी कि कैंसिल होगी, क्या है कि इनकी नौकरी बची रहेगी। यानी जो भी है अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मेरिट और शिक्षा मित्रों के समायोजन का प्रकरण अभी लंबित है। यानी आप जान रहे जब पुराना जो केस चल रहा है अभी उस पर कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कट ऑफ घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, शिक्षा मित्र को समायोजित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी ये ऑर्डर नहीं आया है। तो अभी अगर आप नौकरी करने भी लगते हैं, 1 महीने 2 महीने सैलरी भी उठा लेते हैं, तो भी आपकी नौकरी खतरे में है। क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑर्डर को कैंसिल कर दे, यानी पूरी नौकरी को कैंसिल कर दे, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कम गुणांक वाले को नियुक्ति देने और अधिक गुणांक वालों को नियुक्ति नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि ऐसा हुआ है तो मेधावी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाकर अवसर दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम गुणांक वालों को हम नियुक्ति दे रहे हैं और अधिक गुणांक वालों को नहीं बुला रहे, नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठता, ऐसा कोई मतलब नियम ही नहीं है कि आप ऐसा करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेधावी अभ्यर्थी को क्या करें, काउंसलिंग बुलाएं और उन्हें अवसर दिया जाए। ठीक है। महाधिवक्ता ने कहा कि अगली सुनवाई पर वह यदि कोई जांच रिपोर्ट होगी तो उसे कोर्ट के समक्ष रखेंगे, साथ ही उस पर राज्य सरकार का नजरिया भी स्पष्ट करेंगे। तो महाधिवक्ता ने बताया कि अगर कोई रिपोर्ट उस पर आ जाती है उस टाइम तक तो ये हाई कोर्ट में जमा करेंगे और क्या है, ये राज्य सरकार का नजरिया बताएंगे राज्य सरकार क्या चाहती है इस मामले में, कि आगे क्या होने वाला, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स 69 शिक्षक भर्ती मामला। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला, भी अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है कि क्या होगा, क्योंकि अभी सब कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, शिक्षा मित्रों को समायोजित करता है कि नहीं करता है, और फिर कट ऑफ क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, ये तो आगे अभी सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ही बता पाएगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। ये देखिए खुशखबरी, सीटीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता है परीक्षा में। शिक्षण में महिलाएं ज़्यादा हैं जिनका पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते करियर में अवरोध आ जाता है तथा दोबारा शुरुआत करने के लिए 7 साल में उन्हें दोबारा सीटीईटी पास करना होता है। हर साल केंद्र सरकार राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। यानी कहा जा रहा है कि पहले 7 साल में दोबारा बैठना होता था और महिलाएं जो होती शादीशुदा बच्चों वाले तो परेशान हो जाती है, दोबारा कहाँ आ पाती है, फिर फैमिली फंस जाती है, दोबारा एग्जाम प्रिपरेशन करना, एग्जाम देना इतना आसान नहीं होता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार आयोजित करती है परीक्षा। केंद्र सरकार सीटीईटी का आयोजन साल में 2 बार यानी दिसंबर और जुलाई में आयोजन करती है। ठीक है। हालांकि इस वर्ष जुलाई माह के लिए परीक्षा स्थगित होने के कारण उम्मीदवारों को यह भी चिंता थी कि सीबीएसई द्वारा सीटीईटी 2020 परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित किया जा सकता है। आपको मालूम होगा इस बार क्या हुआ, जुलाई में एग्जाम टल गए थे कोरोना वजह से, तो ये लोग डर रहे थे जो कैंडिडेट्स थे कि हो सकता है इस बार केवल एक ही एग्जाम कराया जाए, जुलाई दिसंबर 2 बार न कराया जाए। ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। अब डिटेल देखते हैं यहाँ पे। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा सीटीईटी पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार सीटीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। यानी अब सेंट्रल स्टेट कहीं भी हो सब में ये लागू किया जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको केवल एक बार पास करना है, दोबारा इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब 7 साल बाद दोबारा एग्जाम आपको नहीं देना है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि सीटीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अभी तक यह 7 साल के लिए मान्य होती थी। हाल में काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली सीटीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जो छात्र पहले सीटीईटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीटीई ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। अभी यानी कि अभी उनका कंफर्मेशन नहीं मिला है कि जो पहले ही सीटीईटी की डिग्री ले चुके हैं या पास कर चुके हैं तो फिर उनके साथ क्या किया जाए, क्या उनका भी वो डिग्री वैलिड माना जाएगा लाइफ टाइम के लिए या केवल 7 साल के लिए रहेगा भी। तो ऐसा अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या है कि जो एनसीटी के चेयरमैन है विनीत जोशी वो कह रहे हैं कि अभी इस पर कानूनी सलाह लिया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि जो पुराने मतलब पास कर चुके सीटी उनके साथ क्या किया जाए, कि ये वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए कि नहीं रहेगा। नेट की तर्ज पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उस शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर सीटीईटी का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी इसकी मान्यता 7 साल के लिए है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, नेट की तर्ज पर हो रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उस शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर सीटीईटी का प्रावधान किया गया। यानी उस शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में किया गया, लेकिन क्या है इसकी मान्यता भी 7 साल की लाइफ टाइम नहीं है। यानी सीटीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल में शिक्षक नियुक्त नहीं होता है तो फिर से उसे सीटीईटी पास करनी होती थी। यानी इसमें क्या होता था कि 7 साल में सीटीईटी पास करना था, दोबारा फिर से 7 साल अगर नहीं हो पाते हैं कहीं तो फिर दोबारा आपको 7 साल बाद एग्जाम देना होता सीटीईटी का। इसी प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन में भी यह प्रक्रिया आड़े आती थी। फिर अगर कहीं नई नौकरी का आवेदन करते हैं तो फिर वहाँ आपको परेशानी होती थी, दोबारा सीटीईटी करना पड़ता था। तो अब ये सब खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके लाइफ टाइम के लिए ये आपका डिग्री वैलिड हो जाएगा, रिजल्ट आपका वैलिड हो जाएगा। अब जो पुराने जो ले चुके हैं पास कर चुके हैं उनका भी कन्फ्यूजन बना हुआ, अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि उनकी पुरानी मार्कशीट वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अभी बाद में ही पता चल पाएगा फ्रेंड्स। तो अभी कोई बता नहीं पाएगा इसमें। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा ये विस्तृत शेड्यूल जो है बीएड का, ये देख लेते हैं काउंसलिंग का।
ये फ्रेंड्स 19 अक्टूबर का ही है, ठीक है। आपको हो सकता है ऑफिशियल साइट पे ना मिले, क्योंकि अब जानते हैं आज के ज़माने में क्या होता है, साइट पे भले कुछ अपलोड ना हो पर वायरल हो जाता है और सारी खबरें लगभग सच ही होती हैं, ठीक है। प्रेषक मनोज कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, उच्च शिक्षा अनुभाग 7, ठीक है, लखनऊ, दिनांक 19 अक्टूबर 2020। आप देख रहे हैं 2 दिन पहले का है, मुझे कल ही मिला था, पर कल मैं इसे अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कंफर्मेशन लेना था कि ये बात सही है कि फेक है, क्योंकि कुछ सारे जो लेटर वायरल होते हैं फेक भी होते हैं, बट ये कंफर्मेशन मैं ले चुका हूँ, 100% सही है और इसी के अनुसार आपका काउंसलिंग होने वाला है। विषय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 संपन्न कराए जाने के संबंध में, महोदय उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 377 70/7/2020 BEd 09/2014 TC दिनांक 21 सितंबर 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 हेतु कार्यक्रम कार्य योजना निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में आपके पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2020 द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया का निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम पुनः उपलब्ध कराया गया है। तो BEd 2020-22 काउंसलिंग प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम देख लेते हैं। प्रथम चरण क्या है फ्रेंड्स, 19 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2020 तक चलेगा, यानी कि जो पहले चरण काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है आपका 19 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो 9 दिसंबर तक चलेगा, यानी इसी साल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका सत्र भी शुरू हो जाएगा उसके अगले दिन, यानी 10 दिसंबर से आपका सत्र भी शुरू हो जाएगा, इसी साल आपका सत्र शुरू हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 से। लेकिन अगर उसके बाद आप पूल काउंसलिंग कराते हैं तो पूल काउंसलिंग का डेट क्या होगा फ्रेंड्स, सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद से, यानी कि 12 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक आपका पूल काउंसलिंग चलेगा। फिर उसके बाद जब सीटें बच जाती हैं तो डायरेक्ट काउंसलिंग होती हैं। तो डायरेक्ट काउंसलिंग कब से कब तक हो सकता है, तो डायरेक्ट काउंसलिंग फ्रेंड्स फिर उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आपका डायरेक्ट काउंसलिंग चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे देखते क्या नोटिस में लिखा हुआ है, उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 की उपयुक्त संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम कार्य योजना को अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये अनुमति प्रदान की गई है, हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये प्रतिलिपि वगैरह दिया गया न्यूज़पेपर वगैरह देने के लिए, तो ये न्यूज़पेपर में डिटेल नहीं आ पाया, बट मैं डिटेल आपको बता दिया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।